चलिए बढ़ते हैं अब आगे। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश बनने के बाद यहां पहले विधानसभा चुनाव कराने से पहले 90 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग में एसोसिएट सदस्यों को नामांकित कर दिया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 7 मार्च को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के चुनाव आयोग के आयुक्त सुशील चंद्र इसके सदस्य हैं। ऐसे सदस्यों में पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। इसके अलावा बारामूला संसदीय क्षेत्र के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के सांसद जस्टिस हसनैन और जम्मू पुंछ संसदीय सीट के सांसद जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अंदाजा लगाया भी जा रहा है कि आयोग अपना काम 1 साल में पूरा करते हुए केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश को मिली 90 विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को तय कर लेगा। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं जम्मू कश्मीर के राजनेता, वो आपको दिखाते हैं। हदबंदी आयोग को गठन करने के लिए आज जो न्यूज़पेपर में हमने देखा एक कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उस कमेटी में हमने देखा कि पर्टिकुलर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को रखा गया है। ऐसा अगर होता है, अगर यही कमेटी काम करेगी तो इससे लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान रहेगा कि 2 ही पार्टियों के लीडर्स और 2 ही पार्टियों के लोगों को इसमें शामिल करके क्या सरकार कोई मनमर्जी तो नहीं कर रही। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर पॉलिटिकल लोगों का इस कमेटी में रोल रखा है तो सभी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका जम्मू कश्मीर में रोल है उन सभी पार्टीज़ के होने चाहिए, नहीं तो किसी भी पार्टी का नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिटायर्ड जो है चीफ जस्टिस या उस रैंक के जो अधिकारी उनको नियुक्त करके वो कमेटी बनाए, ऑफिशियल कमेटी बनाई जाए और वो काम करे। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें ज़रूर रिव्यू करेगी अपने डिसीजन को और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को कम से कम एक मेंबर को लेके ये कमेटी बनाई जाएगी, ताकि ग्राउंड पे वो जो वर्क हो तो उसमें किसी खिते, किसी इलाके, किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी के को ना लगे कि उसके साथ अन्याय हो। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया है। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। डिलिमिटेशन की बहुत देर से जम्मू कश्मीर के लोगों की पुरजोर डिमांड रही है, और जब यहाँ धारा 370 हटाई गई और उस वक्त नए कानून के तहत डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हो गए थे, लेकिन एक कमेटी जो कि सांसदों से नियुक्त होती है उसकी भी घोषणा नहीं हुई थी। कल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने जिसकी घोषणा की है, जिसमें हमारे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और बाकी सांसद जो जम्मू कश्मीर से हैं वो उसके सदस्य हैं, और इसके अलावा और भी जो 15 मेंबरी कमेटी बनाई है, मुझे लगता है कि बड़ा सराहनीय कदम है। और डिलिमिटेशन कमीशन को इमीडिएटली अपना कार्य शुरू करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्रों की हदबंदी करके, क्योंकि जम्मू ने हमेशा इस बात को लेकर हमेशा अपनी डिमांड पुरजोर रखी है कि कश्मीर के हुक्मरानों ने हमेशा जम्मू की लीडरशिप को दबाने का प्रयास किया है, जम्मू को लोगों को दबाने का प्रयास किया है, इसके लिए सफ़र किया है जम्मू वालों ने। और मुझे लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद जब ये डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, बराबर हदबंदी जो है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर विधानसभाओं की होगी, तो यकीनन जम्मू को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि एक बहुत ऐसा जिक्स बना हुआ है कि कश्मीर की डोमिनेंस, लेकिन अब ये 90 सीटों के बाद एक पैरेलल बैलेंस बनेगा, जम्मू की सीटें बराबर होंगी, कश्मीर की सीटें बराबर होंगी। और आने वाले दिनों में इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद जो सीटें डिसाइड होती हैं, उनके बलबूते हुए जो भी विधानसभा का जब भी चुनाव होगा, मुझे लगता है बेहतरीन सरकार यहाँ पर गठित होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बैलेंस जो है वो बनेगा, पावर का बैलेंस जो है दोनों तरफ रहेगा और जम्मू कश्मीर एक नए रास्ते पे चलेगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा ये कदम है, और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से डिलिमिटेशन हुआ भी नहीं था, और यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बने, ये पहले से बड़ी एक डिमांड भी थी। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने यहाँ पर ये कमीशन बनाया और उसके चेयरमैन और मेंबर्स के नाते स्पीकर महोदय ने हमें भी यहाँ पर नामित किया है। तो अच्छी बात तो ये रहेगी कि ये जो लोगों की एक
अपेक्षा रहती थी कि भाई जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो और ये विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो भी बढ़ें और पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं से शिकायत आती थी कि जहाँ पर वोटर ज़्यादा है, कहीं से शिकायत आती थी हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है और फिर ये कि भाई अक्सर शिकायत रहती थी कि भाई शायद किसी क्षेत्र को इसका नुकसान हो रहा है, भेदभाव हमारे साथ किया गया है। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है तो इसका हम वेलकम भी करते हैं और जो हमें इसमें बतौर मेंबर लिया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये जो कमीशन है अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ विशेष तौर पर जम्मू संभाग में एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख वोटर था और कहीं कहीं विधानसभा में 30-30, 40-40 हज़ार भी वोटर था। तो लगता था कि कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार हमारी कुछ सीटें बढ़ भी गई हैं और हमारे वो भाई जो बरसों से वंचित रह रहे थे वोट डालने के लिए, वो जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जिनको हम कहते थे, उनको अपने आज तक अधिकार नहीं मिल पाए थे, आज वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, उनके भी वोट बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये कमीशन अपना काम शुरू करेगा और लोगों को इंसाफ दे पाएगा। आज डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर तो यहाँ पे बना दिए और जो लोगों को नॉमिनेट यहाँ पे किया लोकसभा स्पीकर ने, वोटिंग राइट तो उनके पास है नहीं। काम डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे करना है और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज भाजपा सत्ता में वहाँ पर भी है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही कहते हैं कि इनकी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। तो आज ज़रूर महसूस करेंगे कि जम्मू को प्रॉपर उसका हक मिल पाए। 7 सीटें बढ़ानी है, जम्मू में मैक्सिमम शेयर ये दिलवा पाएँ। तो आज उम्मीद ही हम इन लोगों से कर सकते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ